चलिए आज हम एक्सरसाइज 9A का सवाल नंबर 5 करते हैं। इसमें क्या दिया है हमें। चित्र में ABC एक त्रिभुज है। ये फिगर दिखाई गई है। इसमें ABC क्या है, एक त्रिभुज है तथा BD भुजा AC के समांतर है, यानी कि पैरेलल चल रही है ये भुजा। कोण ACB दिया है हमें 30 डिग्री तथा कोण ABD ये दो कोण हमें दिए हुए हैं। इस कोण का मान है 28 डिग्री। हमें कोण ABC, कोण ABC ये वाला कोण निकालना है। कोण DB के ये वाला कोण निकालना है हमें। कोण BAC ये वाला कोण हमें, ये तीन कोण हमें निकालने हैं। तो चलिए इसे हल करना शुरू करते हैं। देखिए इस त्रिभुज की भुजा AC क्या है, ये वाली भुजा BD के समानांतर है, क्योंकि ये दोनों में हमें निशान दिखाई दे रहे हैं और इसमें सवाल में भी हमें कहा गया है भुजा BD भुजा AC के समांतर है। और देखिए ये जो इस त्रिभुज ABC की ये भुजा है AB, ये क्या काम कर रही है, इस समानांतर भुजा पर तिर्यक रेखा का काम कर रही है। यानी कि ये अगर दो समांतर रेखाएं हैं, अगर एक रेखा इसमें ये पोजीशन बनेगी इस तिर्यक रेखा की, ये तो ये है हमारा तिर्यक रेखा, ये AB है। तो इस ओर बनने वाले दोनों कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं और ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, कोण DBA बराबर होगा कोण BAC के। तो यहाँ पर हम हल करते हैं और यहाँ हम लिखेंगे एकांतर कोण वैसे सवाल हल करते समय आपको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है ये नाम, ये तो खाली आपको याद आ जाए इसलिए लिखवा रहे हैं। तो इसमें एकांतर कोण कौन कौन से हैं, कोण DBA, कोण DBA ये क्या होते हैं, आपस में बराबर। और दूसरा एकांतर कोण कौन सा है, कोण BAC, कोण BAC, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर। यानी कि हमें जो कोण DBA दिया हुआ है कितना, 28 डिग्री। तो यहाँ से कोण BAC हमारा कितना हो जाएगा, 28 डिग्री। तो एक उत्तर तो हो जाएगा हमारा ये, क्योंकि हमें ये कोण BAC बताना था जो कि हमने निकाल लिया है। और ये कितना आया है हमारा, 28 डिग्री। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये कितना आया हमारा, 28 डिग्री। अब दूसरा कोण हमें बताना है। इसमें ये जो हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज में तीसरा कोण ABC, और हम सब लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमारा त्रिभुज ABC में यहाँ लिख भी देंगे त्रिभुज ABC में, तो ये क्या हो जाएगा, कोण BAC प्लस कोण BAC और कोण ACB और तीसरा कोण जो कि हमें पता करना है, कोण
ए बी सी, ए बी सी ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर। और ये हमें पता करना है, इसलिए बाकी चीज़ों को हम राइट साइड ले जाएंगे। कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड जाएंगे तो फिर क्या होगा? इनके निशान बदल जाएंगे। तो ये प्लस का है, इधर जाने पर माइनस के हो जाएंगे। कोण बी ए सी माइनस कोण ए सी बी। तो इसे और हल कर लेंगे। इन सारे कोणों का हम मान लगा देंगे। कोण बी ए सी हमारा कितना आया है? 28 डिग्री। और कोण ए सी बी हमें कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री। 3 2 5 50 और 8 58 डिग्री। अगर 180 में से 58 डिग्री घटा देंगे, 58 में अगर 2 लगा और जोड़ दें कितने हो जाएंगे? 60। 60 में 20 और जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे? 180, यानी कि 122 डिग्री। तो कोण ए बी सी का मान कितना आया हमारा? 122 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 122 डिग्री। तीसरा हमारा कोण हमें चाहिए, कोण डी बी के। ये वाला कोण हमें कैसे मिलेगा? ये रेखा के सी पर बिंदु बी पर क्या बन रहा है? ये रेखीय युग्म बन रहा है। और रेखीय युग्म क्या होता है? एक सीधी रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? रेखीय युग्म। ये क्या है हमारा? कोण डी बी के, कोण डी बी के प्लस कोण डी बी ए, कोण डी बी ए प्लस कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्योंकि रेखीय युग्म क्या होता है? एक सीधी रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं? 1 2 3। तो इन तीनों कोणों को अगर हम जोड़ दें तो क्या आना चाहिए हमारा? 180 डिग्री आना चाहिए। तो हमें कोण कौन सा निकालना? डी बी के। तो बाकी चीज़ों को हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड ले जाएंगे। कोण डी बी के बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे तो इनके चिन्ह क्या होंगे? बदल जाएंगे। यहाँ प्लस थे तो यहाँ पर जाने पर क्या होंगे? माइनस हो जाएंगे। डी बी ए माइनस कोण ए बी सी। अब हम क्या करेंगे? इनके सबके मान लगा देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ? 180 डिग्री माइनस डी बी ए कितना है हमारा? 28 डिग्री। और कोण ए बी सी कितना है हमारा? 122 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्री माइनस 8 और 2 10, 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1 का 1 ही है। तो हमारा मान कितना आया? कोण ये आया 30 डिग्री। तो हमारा कोण डी बी के आया हमारा 30 डिग्री। तो देखिए हमें कितने कोण चाहिए थे? कोण ए बी सी हम यहाँ एक साइड इनका मान लिख लेते हैं। कोण ए बी सी का मान हमें पता करना था। कोण डी बी के का मान हमें पता करना था।
कोण बी ए सी का हमें मान पता करना था। ये एक जगह हम अच्छे से लिख लें। कोण बी ए सी हमारा कितना आया था 28 डिग्री। और हमारा दूसरा उत्तर क्या आया था, कोण डी बी के हमारा आया था 30 डिग्री। और कोण ए बी सी हमारा आया था 122 डिग्री। तो ये हो गए हमारे तीनों उत्तर। चलिए अपना अगला सवाल लगाते हैं। सवाल नंबर 6। इसमें क्या दिया गया है हमें, चित्र में आर पी पर लंब है। रेखा आर जो है हमारी रेखा पी पर लंब है और रेखा आर लंब है क्यू पर। ये रेखा जो है रेखा क्यू पर भी क्या है, लंब है। तो हमें इसमें 2 सवालों के जवाब देने, 2 भाग है इस सवाल के। क्या पहले भाग में हमें क्या P समांतर है Q के, पहले भाग में हमें बताना रेखा क्यू P जो है रेखा Q के समांतर है, और क्यों, अगर समांतर है तो क्यों है ये भी बताना है। और भाग नंबर 2 में हमें क्या बताना है, यदि P जो है समांतर है Q के तथा कोण 1 जो है 63 डिग्री दिया गया है और कोण 2 का मान बताइए। इसमें हमें कोण 2 का मान बताना है। तो चलिए इसे हल करना शुरू करते हैं। तो पहले भाग में क्या होगा हमारा, पहले भाग में हमें बताना है क्या, रेखा P जो है रेखा Q के समांतर है। तो इसमें क्या उत्तर आएगा, हाँ रेखा P समांतर है रेखा Q के। अब ये Q समांतर है क्योंकि जो है रेखा R पर एक ही ओर जो कोण बन रहा है वो क्या है 90 डिग्री है। और 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये क्या है रेखा R जो है रेखा P पर लंब है। तब जब कोई रेखा दूसरी रेखा पर अगर लंब बनाती है तो वो क्या होता है 90 डिग्री का कोण बना रही है। और रेखा R जो है रेखा Q पर भी क्या बना रही है 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसके एक ही ओर बनने वाले कोण क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। और एक ही ओर बनने वाले कोणों को क्या कहते हैं, हम संगत कोण होते हैं, संगत कोण कहते हैं। और जिस रेखा के संगत कोण क्या हो, बराबर हो, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा तो वो क्या होती है रेखा, वो रेखा समानांतर होती है। तो क्या लिखा है हमने, हाँ रेखा P रेखा Q के समांतर है। और इसका कारण लिखेंगे क्योंकि रेखा P तथा Q के संगत कोण क्या है, बराबर है। हम आपको दूसरी फिगर बना के दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए ये कोई सीधी रेखा है और इस पर एक कोई तिर्यक रेखा एक ने काटा और दूसरी तिर्यक रेखा ने भी इसे काटा, और इन दोनों रेखाओं के ये वाले कोण, इसका भी कोण मान लो ए है और इसका भी कोण ए है, यानी कि इन दोनों कोणों की वैल्यू सेम है, बराबर है। तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों रेखाएं क्या होंगी, समानांतर हो जाएंगी, एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी और इनकी वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। और ये कोण कौन से हो गए इस रेखा के लिए, ये हो गए संगत कोण, ये हैं संगत कोण। तो इसलिए हमने क्या कहा है, हाँ रेखा P रेखा Q के समांतर है क्योंकि P तथा Q के संगत कोण बराबर हैं। तो ये तो होगा पहला उत्तर। अब देखते हैं इसका दूसरा भाग क्या कहता है। यदि P रेखा Q के समांतर है तथा कोण 1 जो है 63 डिग्री है और कोण 2 क्या है, इसका हमें मान बताना है। तो देखिए जैसे कि हमने ये यहाँ तो हमारी क्या है 2 तिर्यक रेखा है, तो इसका क्या है, इसमें दोनों लंब बना रही है, यानी कि इनकी वैल्यू क्या है, दोनों की 90 डिग्री है।
अब ये भी क्या बना रही है, एक संगत कोण बना रही है, क्योंकि ये जो कोण एक बना है, दूसरी रेखा पर कोण बना है हमारा 2 और इस वाली रेखा पर है कोण 1। तो ये क्या हो गए, आपस में संगत कोण हो गए। और संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण 2 का मान क्या हो जाएगा, कोण 1 के बराबर हो जाएगा। और इसका कारण लिख देंगे, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। तो यहाँ से हमें कोण 2 का मान पता चल जाएगा। कोण 1 हमें 63 डिग्री दिया गया है, इसका हम यहाँ मान लगा देंगे, तो हमें क्या होगा, इसका दूसरा भाग ही मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज लगाना शुरू करेंगे।